नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे पढ़ना है, ठीक है। तो भिन्न के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग जो चलेंगे वो आज आपका पार्ट 4 होगा। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको दिखा दिया गया है, और ये आपको JCERT की किताब से बना है, और ये आपको क्लास 7 में भी दिया गया है। तो क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.1 में जाकर के इस सारे प्रश्नों को आप लोग देख सकते हैं JCERT जैक की किताब में, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है 7/8 और 3/5 में बड़ा भिन्न है। 7/8 और 3/5 में बड़ा भिन्न कौन है आपको बताना है। 7/8, 3/5 दोनों या कोई नहीं, ठीक है। कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, तो देखिए 7/8 लिख लिए और 3/5, इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा है इसका बताना है, ठीक। तिरछे तिरछे गुना कर दीजिएगा, यानी इस 5 से इसमें गुना कर लीजिएगा और इस 8 से इधर गुना कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप गुना करेंगे तो इधर कितना आएगा, 35 आएगा, और जब गुना करेंगे तो इधर कितना आएगा आपका, 24 आएगा। अब इसको ध्यान दीजिए, 35 बड़ा है या 24, ठीक है। तो 35 बड़ा है, तो 35 वाला का भिन्न क्या था, देखिए 7/8 था। 7/8 यानी 7/8 बड़ा है और 3/5 छोटा है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग कैसे करना है आपको। 7/8 और 3/5 में बड़ा छोटा पता करना है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इधर करेंगे 5 से गुना, और ये वाला 8 इधर चला जाएगा, इधर करेंगे 8 से गुना। गुना करने पर ये आता है 7×5 35, और गुना करने पर ये आता है 3×8 24 आता है ना। कौन बड़ा है, 35 बड़ा है 24 से। तो 35 वाला भिन्न सामने देखिए आपको है 7/8, यानी 7/8 बड़ा हो गया। अब पूछ देता है कि छोटा भिन्न कौन है, तो 24 छोटा है, छोटा का भिन्न है 3/5, इसलिए 3/5 छोटा है। तो आपसे पूछा है इसमें कि कौन बड़ा भिन्न है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा 7/8। इस तरह से आप बना करके दिखा सकते हैं। बाकी देखिए जो PDF लेकर के पढ़ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर सारा चीज़ देखिए कैलकुलेट करके बना दिया गया है, आप सभी यहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे, जब भी आपकी गणित की क्लास चल रही होती है तो आप सभी पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 7/8 और 3/5 में छोटा भिन्न कौन है, जल्दी बताइएगा आप सभी कोई, ठीक है। क्या करते हैं, तो 7/8 और 3/5, इधर हो गया 7×5 गुने 5 करेंगे, और इधर ऐसे करेंगे तो इधर 8 करेंगे। ये 7×5 35 हो गया, और ये 3×8 24 हो गया। 24 छोटा है और 24 कौन सा भिन्न है, तो ये सामने वाला 3/5 भिन्न है, तो 3/5 आपका छोटा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 3/5। इस तरह से यहाँ पर कवरेज किया गया है, सब चीज़ आपको बना दिया गया है, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो, इसलिए PDF लेकर के जरूर पढ़ेंगे। 2/5, 3/4, 7/9, 5/12, 8/11 को आरोही क्रम में सजाएं। देखिए ये प्रश्न 101% आपका फिक्स रहता है, हर बार आपको आरोही अवरोही आता है और इस तरह का आता है, ठीक है। इसको बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन बहुत लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। आपका 1 नंबर यहाँ से चला जाता है। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका हम बता दे रहे हैं, आप यहाँ से ज़रूर बना लीजिएगा अगर इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो, और आएगा ही आएगा, ठीक ना। देखिए इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आरोही में सजाना हो या अवरोही में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ये हर है, हर,
तो किसी में हर 5 है, किसी में 4 है, किसी में 9 है, किसी में 12 है, किसी में 11 है। तो सभी हर को क्या कर लेना है, आपस में बराबर कर लेना है। जब हम हर को बराबर कर लेंगे तो अंश में जो बड़ा अंक होगा वो सबसे बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, यानी अंश को देख करके फिर आपको सजा लेना होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात उठती है कि हर को बराबर हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, हर को बराबर हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है आपको। सबसे पहले दिए गए भिन्न के हर का मान बराबर करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एलसीएम निकाल कर। एलसीएम जो भी हर दिया गया था उसमें आपको 5, 4, 9, 12 और 11 था। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया था आपको। देखिए जो हर दिया गया 5, 4, 9, 12, 11, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले दिए गए मान का एलसीएम निकालेंगे, तो यही हो गया 5, 4, 9, 12, 11 का एलसीएम। इसमें 2 को कट रहा है, 9 और 12 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से हम काट लेंगे, 5 नहीं जाएगा, 4 नहीं जाएगा, 9 जाएगा कितना बार में, 3 बार में, तो यहाँ 3 लिख दिए। 12 जाएगा यहाँ पर 4 लिख दिए, 4 बार में, 3 चौके 12 और 11 जैसे है वैसे ही उतार दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 4 से दोनों जा रहा है, 4 से ये और ये दोनों जा रहा है, तो 4 से देंगे तो ये 5 का 5 रह जाएगा। 4 कई बार में गया, एक बार में, 3 वही उतर गया। 4 कई बार में 4 जाएगा, एक बार में 11 रह गया। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो एलसीएम आया वो क्या आ गया, 3 गुने 4 गुने 5 गुने 3 गुने 11, यही है ना। तो इसको याद रखिएगा, एलसीएम आपके पास है 3 गुने 4 गुने 5 गुने 3 गुने 11। ठीक, जब एलसीएम आपके पास ये चीज़ आ जाता है और इसको पूरा गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1980। पूरा गुना कीजिएगा इसको तो 3 चौके 12, 12 पच्चीस 60, 60 दिया 180 और 180 गुने 11 कीजिएगा तो 180 हो जाएगा और फिर इधर भी 180 हो जाएगा। 0, 8, 8, 1, 9, 1980 आएगा। तो इतना आप कर लीजिएगा। ठीक है, 1980 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो पहला भिन्न है, जैसे आपका 2/5, 2/5 है। ठीक है, 2/5 इसको कितना करना है, तो हमको 1980 करना है। ठीक है, तो 2/5 हमको दिया हुआ है, तो 5 में कितना से गुना करेंगे कि 1980 हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए 1980 आपको पहले से दिया हुआ है, या यहाँ से देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ से, यहाँ जो आपको दिया गया है ना 5, देखिए 5, तो 5 आपका हो गया, तो 5 को हटा दीजिए। अब आपके पास बचा 3 चौके 12, 12 तिया 36, 36 गुने 11, तो 36, 11 वही एकक होगा, 6, 3, 6, 9, 3, 396, यानी 396 से आप गुना में कीजिएगा हर में। तो जैसे इतना ही का ना गुणनफल आपको क्या आया है, 1980 आया है। 1980 में 5 आपको पहले से दे दिया गया है और इसमें कितना गुना कीजिएगा कि 1980 बनेगा, आपको ही ध्यान देना है। तो यहीं पर देखिए 5 आपको दे दिया था, 5 छोड़ दीजिए, बाकी ये सब अंक से आप गुना कीजिएगा तभी तो 1980 बनेगा ना। तो 3 चौके 12, 12 36 गुने 11 यानी 396 बना। कितना बना, 396। तो 396 से आप गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 गुने 396 जब हर में गुना करेंगे तो अंश में भी गुना करेंगे, ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, तो 2 गुने 396, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 3 दूनी 6, 1, 7, 792/1980 ये आ गया। अब चलिए नेक्स्ट था आपको 3/4, उसको भी हर को कितना करना है, 1980 करना है। 3/4 था। ठीक, कितना से गुना करेंगे पता नहीं चल रहा आपको, तो देखिए इस चीज़ को यहाँ पर देखते रहिएगा, इस चीज़ को यहाँ पर 3/4, तो 4 तो आपको मिल गया। अब कितना बच जाएगा आपको, तो 4 को हटाइए आप, तो आपके पास बचा 3 गुने 5 गुने 3 गुने 11, 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45। अब 45 गुने 11 कीजिएगा तो 45 45 होगा, 5, 4, 5, 9, 495, 495 से गुना कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 495 से कर दिया है ना, तो 495 से 4 में भी करेंगे और 495 से ऊपर 3 में भी करेंगे। तो 495 में 3 से कीजिएगा तो देखिए आएगा 1485 और ये आपका 1980। इस तरह से बराबर होते जा रहा है ना। देखिए हर यहाँ भी 1980 हो गया, हर यहाँ भी 1980 हो गया, तो सभी का हर इसी तरह से आपको 1980 कर लेना है। ठीक है, अगला है 7/9, 7/9 है। ठीक है, तो 7/9 को कैसे करेंगे, तो 9 तो हमको दे दिया और कितना से गुना करेंगे कि हमको 1980 होगा, तो देखिए वह होगा 220। ठीक है, और नहीं पता चल पाता है कितना से गुना करें, तो देखिए 1980 है ना, इसमें 9 से भाग कर दीजिए आप, तो 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया, 1 हो गया, 8, 0। ठीक है, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, 0 बचेगा, 0 बार देंगे 220 आ गया ना। तो वह संख्या 220 है जिससे गुना करने पर हमारा हर क्या हो जाएगा, 1980
हो जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे जल्दी बनाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो 9 गुने 220, तो 220 से जब नीचे हर में करेंगे गुना तो ऊपर अंश में भी गुना करेंगे, ठीक है। तो 7 से 0 में तो 0 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 15, 1540 हो गया और बट्टे 1980, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए 5/12 है, ठीक है। क्या है 5/12, इसको भी करना है आपको। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, कितना से गुना करेंगे हमें पता नहीं चल रहा है। तो अगर पता नहीं चले तो आप क्या कीजिएगा, सीधे आप जो है 1980 में 12 से भाग दे लीजिएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे आपको जो शुरू बार आया है एकदम याद रखिएगा, 12 आपका निकल गया ना, 12 आपको दे दिया है, बचा कितना, 5 दिया 15, 15 गुने 11, तो 15 गुने 11 करेंगे तो 15 एकम 15 होगा और 15 एकम 15 होगा। 5 5 1 6 165, 165 से हमको क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो इस चीज़ को जब सामने आप रख लीजिएगा ना, तो आपको कितना से गुना करना है वो बताना बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 12 दिया हुआ था ना, 12, तो 12 हटा दीजिएगा, तो बाकी वहाँ बच्चा कितना आया था आपका 165, तो 12 गुने 165 करेंगे तो ऊपर भी 5 गुने 165 करेंगे, ठीक है। तो 5 गुने 165 करेंगे तो 825 होगा और 12 गुने 165 करेंगे तो 1980 होगा, ठीक है। कितना होगा, 1980। क्लियर हो गया। तो 1980 इसका भी हल हो गया। उसी तरह से अब देखिए 8/11 है, तो 11 दिया हुआ है, बाकी कितना से गुना करेंगे आपको नहीं पता है। तो देखिए यहाँ वाला चीज़ को ध्यान दीजिए, 11 आपको दिया हुआ है, बाकी इतना चीज़ से गुना कीजिएगा तो आपको 1980 होगा, क्योंकि इतना का गुणनफल ही 1980 आया हुआ है। तो 3 चौके 12, 12 पच्चे 60, 60 दिया 180, यानी 180 से आपको क्या करना होगा, उसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 180 से हमने गुना किया है ना, गुना। तो जब हर में गुना करेंगे तो अंश में भी गुना करेंगे, तो 11 से 180 में गुना करेंगे तो 1980 और 8 से 18 में गुना करेंगे तो 960, ठीक है। अब देखिए आपके पास सबका हर यहाँ पर आपने क्या किया, बराबर किया। देखिए इसमें भी 1980 1980 1980, ठीक है। 1980 1980 1980 सबका हर बराबर हो गया। अब देखिए बड़ा छोटा जब हर बराबर आप कर लीजिएगा, तब बड़ा छोटा पता करने के लिए आप सिर्फ क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो ऊपर वाले हर वाला जो अंश वाला अंक है उसको केवल चेक कीजिए, ठीक है। तो अंश में सबसे छोटा कौन है, 792 है, फिर उससे बड़ा कौन है, 825 है, फिर उससे बड़ा कौन है, 960 है, फिर उससे बड़ा कौन है, 1485 है, फिर उससे बड़ा कौन है, 1540, ठीक है। अब देखिए 792 सबसे छोटा था, यहाँ पर देख लीजिए 792, तो 792 वाला भिन्न कौन सा है, 2/5 है, तो ये 2/5 आएगा, ठीक है। फिर 825 वाला कौन है, यहाँ पर देख लीजिए 825 वाला कौन है, ठीक है। 825 वाला हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे देखिए 825 वाला कौन है, तो 825 वाला 5/12 है, 825 वाला 5/12 लिख दिए। फिर देखिए 960 वाला है, 960 वाला किस में आया है, तो 960 आपका देखिए ऊपर वाला में आया है, यानी 8/11 वाला में। उसके बाद है 1485 किस में आया है, देखिए 3/4 वाला में आया है, तो 3/4 लिख दिए। 1540 किस में आया है, देखिए तो 1540 आपका 7/9 में आया है, तो 7/9 में। तो आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम था, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसी तरह से इसको आपको यहाँ पर आपको आरोही या अवरोही में सजा सकते हैं, ठीक है। यही इसका मेन फंडा है, आपको इसी तरह का काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 4 7/8 9/10 11/12 को अवरोही क्रम में लिखे। देखिए ये प्रश्न आपका जेटेट में आया हुआ है, ठीक है। और इसके पहले अन्य राज्य में भी देखिएगा तो ये प्रश्न आरोही और अवरोही वाला भिन्न का एक आता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो भिन्न है, ये जो हर है सबका, उस सब का पहले आप लघुत्तम लेंगे, ठीक है। लघुत्तम लेने पर जो आएगा, जब इसको बनाने लगेंगे तो हर को क्या करना है, हमको हर का मान सबका बराबर कर देना है, सबका बराबर। अभी सबके हर का मान क्या है, अलग अलग है, तो हर का मान समान जब हो जाएगा, एक समान, तो अंश में जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा और अंश में जो छोटा होगा वो भिन्न छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखिए पहला काम 4 8 10 12 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 4 8 10 12 का एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। सबसे पहले कितना से, 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर कितना से जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 रह जाएगा और 2 तिया 6। अब नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 तिया 120, ठीक, इतना लिख सकते हैं। और इसके लिए देखिए यहाँ नीचे बना भी दिए हैं हम, तो यहीं से चलते हैं हम लोग, यहाँ से थोड़ा आसान पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है,
सबसे पहले दिए गए भिन्न के हर का मान बराबर करना है, तो उसके लिए एलसीएम निकालकर भिन्न के हर का मान कैसे करेंगे बराबर, पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद अंश में जो मान बड़ा होता है वही बड़ा होता है भिन्न, और जो छोटा होता है वो छोटा होता है। क्लियर, इस बात को हमने आपको बता दिया था। अब देखिए यहाँ पर आपको 2, 4, 4, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाला गया है। अभी हम लोगों ने भी निकाला था, तो कितना है आपका 120 आया। देखिए ध्यान में ये बात रखिएगा कि जो आप एलसीएम निकाले वो आपके पास है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, ठीक है। यह जब आपके ध्यान में रहेगा तो आपको नीचे कौन सी संख्या से पहाड़ा पढ़ के बराबर करना है वो आप इसी में से चयन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए आपका क्या आया, तो 3/4 आया, 3/4 है, 3/4 है, तो एलसीएम कितना है 120। यानी हर को आपको ये जो 3/4 था उसमें हर 4 है, उसको आपको कर लेना है 120, ठीक है। तो 120 करने के लिए हर में जिस संख्या से आप गुना कीजिएगा उसी संख्या से आपको अंश में भी गुना करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले 3/4 था। अब बताइए इसमें कितना से गुना करेंगे कि एलसीएम जो मेरा 120 आया है वो 120 यहाँ हर हो जाएगा, ठीक है। आपको नहीं पता है तो देखिए यहाँ वाला चीज़ को ध्यान में रखिए। 3/4 है तो 4 आपको मिल गया है, यानी 2 दूनी 4 आपको मिल गया है। आपके पास बच क्या रहा है जो संख्या यहाँ पर नहीं है, तो 2 पचे 10, 10 तिया 30, तो वह संख्या 30 होगा जिससे आप गुना करेंगे तो यहाँ पर हर जो है वो 120 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 था, अब इसमें 30 कीजिएगा, ठीक। तो ये कितना आ गया, 30 गुने 3 कीजिए तो 90 और बट्टा 120, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका 90/120 कैसे आया है वो हम आपको बता दिए। चलिए अगला 7/8 के लिए आप देखिएगा, 7/8 है, 7/8 है। इसको क्या करना है, 120 आया है एलसीएम, तो 120 के बराबर करना है, हर को 120 करना है, ठीक है। अब 8 दिया हुआ है, और कौन सी संख्या से इसमें गुना करेंगे कि 120 हो जाएगा, आपको नहीं पता है। यहाँ पर देखिए जो एलसीएम वाला इसको सामने रखिए, ठीक है। तो 8 तो आपको मिल गया है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो आपके पास ऑलरेडी है। बच कितना गया, 5 गुने 3 यानी 15, तो वह संख्या 15 है जिससे आप गुना कीजिएगा तो एलसीएम आपको कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 सत्ते कितना हो गया 105, और 15 अठे कितना हो गया 120। देखिए 120 हो गया ना, और हर कितना हो गया 105, तो देखिए यही 105/120 वही किया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 9/10 है, 9/10 है, इसको 120 करना है। अगर वैसे नहीं पता चलता है तो 120 है, कौन सी संख्या से अब यहाँ गुना करेंगे, 9/10 है, यहाँ कौन सी संख्या लेंगे कि 120 होगा, नहीं पता चल रहा है। तो 10 जो आपको दिया गया है उससे जो भिन्न है जो आपको एलसीएम आया है उसमें भाग दीजिएगा, तो 10 से क्या बार में 12 बार में, यानी वह संख्या 12 है जिससे आपको अंश और हर में गुना करना पड़ेगा। तो 12 9 कितना हो गया 178, 108 हो गया, और 12 दहे में 120 हो गया, ठीक है। ये आ गया ना 108/120, देखिए यहाँ पर आपको किया हुआ है 108/120, ठीक। चलिए नेक्स्ट था 11/12, इसका भी हर को कितना करना है 120 करना है। तो 11/12 आपको दिया हुआ है, हर को 120 करना है, कैसे होगा, कौन सा अंक से गुना होगा पता नहीं है, तो 120 में ये 12 दिया है उससे भाग लगा दीजिए, तो 12 दहियम 120, 10, ठीक है। वह संख्या 10 है जिससे अंश में भी गुना करेंगे और हर में भी गुना करेंगे, ठीक है। तो 11 दहियम कितना होगा 110/120, क्लियर हो गया ना। सबका हर देखिए आपका बराबर हो गया 120 हो गया, ठीक है। सभी में हर कितना हो गया है, देखिए बराबर हो गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी में हर बराबर है, इसमें भी 120 है, 120 है, 120 है, 120 है, ठीक है। अब इसमें अंश को केवल देखिएगा तो जो बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा हो गया डिजिट, ठीक है। तो अंश में आपको अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है चुनिए, 110 है सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा कौन है बताइए, तो उससे छोटा 108 है। उसके बाद उससे छोटा कौन है 105 है, ठीक है, 105 है। उसके बाद सबसे छोटा कौन है 90 है, उसके बाद 90 है। तो 110 वाला भिन्न कौन है बताइए, 11/12, यानी 11/12 होगा, ठीक है। 11/12 हो गया, ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है। उसके बाद कौन आ रहा है 108, 108 वाला कौन है 9/10 है, उसके बाद 9/10 होगा। उसके बाद कौन है बताइए, उसके बाद कौन है, उसके बाद है 108 के बाद 105, 105 वाला कौन है 7/8 है, 7/8 हो जाएगा। उसके बाद कौन है 90, 90 वाला कौन है 3/4 है, 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अवरोही क्रम में सजा सकते हैं, आरोही क्रम में सजा सकते हैं। इस तरह से आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। जिनको किसी भी प्रकार दिक्कत हो बात कर लेंगे। और बाकी यहाँ देखिए आपको बन गया 110, 108, 105, 100 अवरोही क्रम, ठीक है। घटते क्रम सबसे छोटा उससे
सबसे बड़ा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, और वही मतलब घटते क्रम होता है। ठीक है। अब 110 का भिन्न 11/12 था, 108 का भिन्न 9/10 था, 105 का 7/8 था, और 90 का 3/4 था। इस तरह से आपको सजाना पड़ेगा। बहुत ही इम्भियाई प्रश्न है, आप इसको मार्क करके जाइएगा। यहाँ से एक प्रश्न आएगा क्योंकि हर एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है। तो आप सभी भिन्न से इस पाठ को देखना कभी भी नहीं भूलिएगा, इस प्रश्न को। ठीक है। देखिए, आपको इतना ही छोटा चीज़ में उसमें उलझा देगा, इसलिए इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ना। चलिए देखिए, 2.1/8, 3.1/7 और 4.1/3 का योगफल क्या होगा। ठीक है। 1613/168, 9.101/168, या आपका ए और बी दोनों होगा, या कोई नहीं होगा। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे बनाया हुआ है, इसी को हम लोग यहाँ पर कर लेंगे कंप्लीट। 2.1/8 प्लस 3.1/7 प्लस 4.1/3 का मान क्या होगा। ठीक है। ये पत्ती से बनाएंगे, जोड़ वाली पत्ती से। तो क्या करते हैं हम लोग, पूर्णांक को 2 प्लस 3 प्लस 4 यहाँ पर कर लेंगे। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ब्रैकेट में जो बचा 1/8 प्लस 1/7 प्लस 1/3, इस तरह से कर लिए। अब यहाँ पर देखिए 2 3 5 और 4 9 हो गया, और यहाँ पे अब लघुत्तम लीजिएगा तो 8 7 और 3, 8 और 7 3 का लघुत्तम 168 आएगा। ठीक है। 168 आएगा। यहाँ पर 8 है, तो ये 8 में 168 से भाग लगाइए कितना बार में, 21 बार में, तो एक बार में 21 हो जाएगा। फिर 7 में 24 68 से भाग लगाइएगा, कितना बार कटेगा, 24 हो जाएगा, तो 1 चौबे 24 हो जाएगा। फिर 3 से 168 में भाग लगाइएगा तो आपका कितना बार में होगा, 56 बार में होगा, तो यह 56 हो गया। ठीक है। अब इसी को जोड़िएगा तो 9 पूर्णांक ये 21 और आपका है यहाँ पे 21 है, और आपका 24 है, 56 है, इसको जोड़िएगा तो 101/168 आएगा, जो कि 9.101/168 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये फर्स्ट मेथड से हो गया। अब सेकेंड मेथड की बात करेंगे, जैसे आप लोग बनाते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं आप। ठीक है। उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। 2.1/8 है, इसको हम लोग भिन्न के रूप में चयन कर लेंगे, ये पूर्णांक है, भिन्न में बदलेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 17, 17/8 हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो 3 7 21 और 1 22, 22/7 हो जाएगा। देखिए 22/7 है, 3 चौके 12 और 1 13, 13/3 हो जाएगा, 13/3 है। इसको जोड़िएगा तो 8 7 और 3 का एलसीएम निकालिएगा तो 168 होगा। ठीक है। 168 होगा। 17 है, 8 से 168 में भाग लगाइएगा तो कितना बार में 168 से 8 कटेगा, देख लीजिए, 8 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 21 बार में। ये 21 से गुना हो जाएगा 17 में। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा, आप इस तरह से लगाइएगा इसको, फिर इस तरह से लगाइएगा आपको 168 में। अब 7 से लगाइएगा तो 7 से लगाइए तो 24 बार में आएगा, तो 22 से 24 में गुना हो जाएगा। 3 से लगाइएगा तो 56 में कटेगा, तो 13 से 56 में गुना हो जाएगा, और बट्टे 168 रहेगा। क्लियर। इस तरह से करते हैं। अब देखिए 17 गुने 21 कीजिएगा तो 357 आएगा, 22 गुने 24 कीजिएगा तो 528 आएगा, 13 गुने 56 कीजिएगा तो 228 आएगा। ठीक है। ये सभी को जब आप जोड़िएगा तो 1613 और बट्टा 168 होगा। तो 1613/168 देखिए, तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है एक है आपका, देखिए 1613/168, 9.101/68, तो ये भी आंसर आ रहा है, ये भी आंसर आ रहा है, यानी ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा। ठीक है। ए और बी दोनों सही हो जाएगा, नहीं, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी आप लोग देखिए पेन कॉपी लेके बैठिए और इसको घर पर अपने से बना के देखिएगा। ठीक है। अगर इसके बाद भी किसी तरह का दिक्कत हो तो आप संपर्क कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपका बाहर से कोई प्रश्न नहीं है, आपको हम दिखा दिए हैं। जब आप शुरू बार आप बात सुन रहे होंगे हमारी, तो उसमें किताब का देखिए बनाया हुआ है। ठीक है। और किन्हीं को किताब का अगर नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आपको किताब से हम बना दिए हैं। इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2 बार 4 बार। दिक्कत हो जरूर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 2/3 प्लस 1/5 माइनस 2/5 का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। 1/15 होगा, 2/15 होगा, 7/15 होगा, 12/15 होगा। आप जैसे बनाते हैं जल्दी से बनाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, आपका 3 5 और 5 का एलसीएम निकालिएगा। 3 5 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 5 से जाएगा। ठीक है। ये 3 उतर जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिया 15, एलसीएम कितना होगा, 15 हो गया। ठीक है। 15 में 3 से भाग लगाइएगा, कै बार में, 5 बार में, 5 बार में 15 कटेगा, और ये 2 है ऊपर, तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 10 हो जाएगा ना। फिर प्लस है, 5 से 15 में भाग लगाइएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो 1 3 3 हो जाएगा। माइनस है, 5 से 15 में लगाइएगा, 3 बार में कटेगा, और ऊपर 2 है तो 2 तिया
6 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 + 3 - 6 / 15 हो जाएगा। 10 3 13, पहले जोड़ेंगे। 10 3 13, 13 में से यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। 13 में से 6 जाएगा, आपको बचेगा 7 और नीचे 15 है, यानी राइट आंसर 7/15 होगा। बाकी आपको देखिए भिन्न के जोड़ घटाव का विभिन्न तरीका हमने आपको बता दिया है। आप उसमें से जो चयन कर सकते हैं आप चयन करके अपना भिन्न का जोड़ घटाव जोड़ सुधार लीजिएगा। यहाँ से भिन्न का जोड़ घटाव से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% रहेगा, ठीक है। कभी क्यों ये नहीं समझिएगा कि आपका नहीं रहेगा, रहना फिक्स है, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक कागज की लंबाई 12.1/4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6.1/2 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। 75/2 सेंटीमीटर, 36.3/2 सेंटीमीटर, 37.1/2 सेंटीमीटर, ए और सी दोनों, ठीक है। एक कागज है मान लीजिए और लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, इसका मतलब वो आयताकार है, ठीक है। आयताकार है तो आयताकार हो गया। तो ये लंबाई दिया हुआ है 12.1/4 सेंटीमीटर, तो ये भी होता है आयत में आमने सामने बराबर 12.1/4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई 6.1/2, तो 6.1/2, तो ये सामने भी होगा 6.1/2, ठीक है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। इधर से जोड़ना स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ तक जोड़ दीजिएगा चारों बार। अगर नहीं सूत्र याद है तो परिमाप में सभी का योग होता है, यानी लंबाई कै बार होगा, 2 बार होगा, तो 12.1/4 + 12.1/4 ऐसे, और 6.1/2 + 6.1/2, यही हो जाएगा परिमाप। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है। ऐसे भी आप बना सकते हैं। ऐसे नहीं तो अगर आपको फार्मूला है तो आयत कागज जो है आयत के आकार का है और आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। इस पर भी आप बना सकते हैं, जैसे आपको लगे दोनों में से आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर फार्मूला याद है तो इस पर बनाइएगा, फार्मूला याद नहीं है तो किसी का भी परिमाप आ जाए सबको जोड़ दीजिएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसी के लिए हमने यहाँ पे हल कर दिया है, इससे आपको बना देते हैं। देखिए यहाँ पे तो लंबाई 12.1/4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6.1/2 सेंटीमीटर। परिमाप हमने सूत्र लिया है 2 × L + B है, ठीक है। तो 2 × L, L कितना था आपका 12.1/4 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई था 6.1/2 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए तो 2 × 12 चौक 48 और 1 49 हो गया, और 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया, यही हो गया ना। अब इसको हल कीजिएगा, देखिए यहाँ तक आ गए हम लोग, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इससे आगे चलिएगा, तो इससे आगे देखिए तो 4 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 एकम 4, 49 एकम 49 हो गया, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 हुआ तो 13 दूनी 26 हो गया। 49 + 26, ये देखिए 49 + 26/4 आ गया। अब देखिए तो 2 × कितना हो गया, 49 और 26 को जोड़ेंगे तो 75/4 हो गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 75/2 सेंटीमीटर हो गया। और 75/2 का मतलब कितना हो गया, 37.1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अगला प्रश्न है, 50 बच्चों की एक कक्षा में कुल बच्चों की संख्या का 2/5 गणित पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। और कुल संख्या का 1/5 विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, और शेष बच्चे अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। गणित और विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, गणित और विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपको बताना है, ठीक है। कुल बच्चे कितने हैं, 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे, उसमें गणित कितना पढ़ते हैं, उसका 2/5, 2/5 कुल संख्या का 2/5, तो का मने गुना 50 × 2/5, 5 दहियम 50 और 10 दूनी 20, यानी 20 बच्चा गणित पढ़ता है। विज्ञान कितना पढ़ता है, तो कुल संख्या का 1/5, कुल संख्या 50 है, 50 का 1/5 विज्ञान पढ़ता है, 5 दहियम 50, यानी 10 बच्चा विज्ञान पढ़ता है, ठीक। तो दोनों मिलकर कितने बच्चे गणित और विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो 20 और 10 30 बच्चा, 30 बच्चा जो है गणित और विज्ञान पढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है गणित 20 बच्चा, विज्ञान 10 बच्चा, गणित 10 बच्चा, विज्ञान 20 बच्चा, गणित 20 बच्चे, विज्ञान 20 बच्चे, कोई नहीं। तो गणित आपको कितना था, कुल संख्या का 2/5, तो 50 का 2/5 निकालिए, 5 दहियम 50, 10 दूनी 20, गणित 20। और विज्ञान कितना था, कुल संख्या का 1/5, तो 50 का 1/5 निकालिए, 5 दहियम 50, यानी 10 बच्चा विज्ञान। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो नोट्स लेकर पढ़ रहे हैं उनके लिए सारा कुछ बनाया हुआ आपको मिल जा रहा है, वहाँ से आप अपना नोट्स जरूर तैयार कर लेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में जिस समय जाए उस समय आपको बनाने में सुविधा हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महादेव के पास 15 गेंद है, सुकुमार के पास महादेव के गेंद का 1/3 भाग है, तो सुकुमार के पास कितना गेंद है, 10 गेंद, 20 गेंद, 15 गेंद या 5 गेंद, ठीक है।
महादेव के पास कितना गेंद है? महादेव के पास 15 गेंद है। और सुकुमार के पास कितना गेंद है? तो महादेव के गेंद का 1/3। तो सुकुमार के पास गेंद की संख्या बराबर महादेव के गेंद का 1/3। तो महादेव का गेंद कितना है? 15। 15 का 1/3, 5 तिया 15, तो 5 गेंद है। कितना है? 5 गेंद है। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है? सुकुमार के पास गेंद की संख्या बराबर क्या है? महादेव के गेंद का 1/3 भाग है। महादेव का गेंद 15 है, 15 का 1/3, 5 गेंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 72 का 8/9 और 28 का 4/7 का मान कितना है आपको बताना है। ठीक है, तो 72 का 8/9 का मतलब गुना 72 9 9/72, तो 8 कितना हो गया? 64, और 7 यहाँ पर देखिएगा 28 का 4/7 अगला है। तो 28 का 4/7 मतलब 28 का मैंने गुना 4/7, 7 चौक 28, 4 चौके 16, तो 64 + 16, 64 10 74 और 6 80, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 किस में है? आपका डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बनाया हुआ है। 2.1/4 का 1/3 मान कितना होगा? 8/4, 9/4, 3/4 या कोई नहीं, कितना होगा आपको बताना है। तो 2.1/4 का मतलब 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4, और का मतलब गुना 1/3 हो गया। ठीक है, अब इसको कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 हो गया, कट जाएगा, तो 3 बचा ऊपर, 3 एकम 3 और नीचे 4, 4 एकम 4, यानी 3/4 इसका राइट आंसर होगा। 3/4 किस में है? सी में है। आप लोग सभी का जवाब बहुत बढ़िया आ रहा है, तो आप सभी इसी तरह से जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, बनाते रहिएगा, और जितना हो सकेगा जरूर यहाँ पर जवाब देते चलिएगा। ठीक है, जयदेव और महादेव पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 3 लीटर दूध की एक बोतल दी। महादेव ने कुल दूध का 2/3 भाग पिया और शेष जयदेव ने पिया। जयदेव और महादेव ने कितना कितना लीटर दूध पिया आपको बताना है। ठीक है, जयदेव और महादेव पिकनिक पर गए हैं, उन्हें माँ ने उन्हें कुल कितना लीटर दूध दिया है बताइए? 3 लीटर दूध दिया है, जिसमें महादेव ने कुल दूध का 2/3 भाग पिया। महादेव कितना पिया? कुल दूध का 2/3 भाग, यानी 3 एकम 3, 2 लीटर महादेव ने पी गया। ठीक है, अब बचा कितना? तो 3 लीटर दूधे था, 2 लीटर महादेव पी गया, तो बचा 1 लीटर। तो 1 लीटर कौन बचेगा? 1 लीटर कौन पिएगा? जयदेव पिएगा। तो जयदेव 1 लीटर किस में? ऑप्शन है ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे इस तरह से आपका बनाया हुआ है। तो इस तरह से भिन्न का एक और पाठ अभी आपका चलेगा, पार्ट 5 होगा, उसके बाद भिन्न की यहाँ पर समाप्ति हो जाएगी, जो कि आपका JCERT जैक के किताब का होगा। तो आप सभी JCERT जैक का किताब पढ़ने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, और यहाँ से आपको 100% स्कोर जेटेड में होने जा रहा है। तो आप सभी जुड़ करके अवश्य तैयारी कीजिए, जितना हो सके PDF और वीडियो इसको देख लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कभी पछतावा नहीं रहे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, धन्यवाद।